अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं आपका भाई हाफिज़ गुलाम मुस्तफ़ा सऊदी अरब से। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर आप लोगों से दो चीज़ें शेयर कर रहा हूं। पहली चीज़, मक्का मुकरमा की गर्मी दर्जा हरारत कहां तक पहुंच गया। अब्दुल मलिक फ़रीद एक पाकिस्तानी यूट्यूबर हैं जो यहाँ रहते हैं। उन्होंने अपनी गाड़ी के थर्मामीटर से चेक की गर्मी, तो उन्होंने बताई, वो आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। एक भाई ने उनको कमेंट्स करके कहा कि आप जो चेक कर रहे हैं, जो बता रहे हैं, ये गलत है। मैं आपको सही बताता हूँ। सारी तफसीर, उनका मैसेज, ये सारी चीज़ें क्यों शेयर कर रहा हूँ, इसके पीछे दोस्तों एक मकसद है, वो आप लोगों से अर्ज़ करूँगा। इसके अलावा दोस्तों, जो लोग वापसी जा रहे हैं एयरपोर्ट पर, उनकी सख्त चेकिंग हो रही है। उनके सामान को सख्त से सख्त तरीके पर चेक किया जा रहा है। ये आप लोगों से इसी वीडियो के अंदर शेयर करने वाला हूँ। तो उस भाई ने अब्दुल मलिक फ़रीद को ये कमेंट्स किया कि आपकी वीडियोज़ अच्छी होती हैं, लेकिन इस वीडियो में आपने मक्का मुकरमा का दर्जा हरारत 56 डिग्री सेंटीग्रेड दिखाया। सऊदी अरब में पिछले 45 साल से जो मैक्सिमम टेम्परेचर यानी जो रिकॉर्ड हुआ है वो 53.4 रिकॉर्ड हुआ है। मक्का का रिकॉर्ड 51.3 है जून 2012 का। 13 और 14 जून 2025 का मक्का का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक गया है। उनकी गाड़ी का स्क्रीनशॉट मैंने भी लिया, ये आप लोग देख सकते हैं। आपकी गाड़ी का थर्मामीटर कुछ भी बता सकता है। दोस्तों, इस मैसेज को आपसे शेयर करने का मकसद क्या है? दोस्तों, आप लोग समझ लें, बहुत सारे लोग दोपहर के वक़्त में, ज़ोहर के वक़्त में, असर के वक़्त में सूरज सर पे होता है, मताब में भी खड़े होते हैं और इस तरीके से मस्जिद हरम के बाहर जो सहन है वहाँ भी खड़े होकर नमाज़ पढ़ रहे होते हैं। दोस्तों, ऐसा काम बिल्कुल ना करें। अपनी जान की हिफाजत करें, अपनी सेहत का ख़ास तौर पर ख्याल रखें। बहुत सारे हुज्जाज कराम इस गर्मी की वजह से मताफ में गिरे होते हैं, उनकी तबीयत बिगड़ जाती है। इससे आपकी इबादत भी ख़राब होगी, जो आपको संभालेंगे उनकी इबादत भी ख़राब होगी, और दूसरे लोग जो आपकी तरफ मुतवज्जो होंगे उनकी तवज्जो भी अल्लाह से हट के आपकी तरफ हो जाएगी। ऐसा काम बिल्कुल ना करें। शुरते रास्ता क्यों बंद करते हैं आप लोग? जैसा कि इस वीडियो के अंदर देख रहे होंगे, शुरते पहले से रास्ता बंद कर देते हैं, बैरियर लगा देते हैं, पुलों के नीचे नमाज पढ़ाते हैं ताकि हुज्जाज कराम साए के नीचे नमाज पढ़ें। अब्दुल मलिक फ़रीद जब जुमा पढ़ के वापसी आए, अपनी गाड़ी का थर्मामीटर उन्होंने चेक किया तो 53 इशारिया कुछ बता रहा था। साए के नीचे उनकी गाड़ी खड़ी थी। दोस्तों, साए के नीचे इतना टेम्परेचर है, जो इंसान धूप में खड़े होकर नमाज पढ़ेंगे उनकी क्या हालत बनेगी। लिहाजा अपनी सेहत का ख़ास तौर पर ख्याल रखें। ज़ोहर और असर आप लोग अपने होटल के पास जो मस्जिद हो वहाँ पढ़ लें, और इशा और मगरिब और फजर आप लोग हरम शरीफ में आएँ। सेहत का ख़ास तौर पर ख्याल रखें। ये ना समझे कि हज के वो दिन गुजर गए, अब जैसे मर्जी फिरते रहें। दोस्तों, इतनी जो गर्मी वो बता रहे हैं 56 डिग्री, इसमें अंडे बाहर रख दिए जाएँ तो वो उबल जाएंगे, इंसान का क्या बनेगा? तो लिहाजा अपनी सेहत का ख़ास तौर पर ख्याल रखें। इसके अलावा दोस्तों, बहुत अहम गुजारिश आप लोगों से ये है, बहुत सारे हुज्जाज कराम बेचारे खजूरें खरीदते हैं, तस्बीह खरीदते हैं, बहुत सारे तोहफे तहाइफ अपने साथ लेकर जाते हैं, आब ज़मज़म लेते हैं, आब ज़मज़म की पैकिंग करते हैं, कानूनी तरीके पर भी ले जाने की कोशिश करते हैं, गैर कानूनी तरीके पर भी ले जाने की कोशिश करते हैं। मैं आप लोगों से अर्ज़ करूँगा, कानूनी तरीके पर आप लोगों को जो आब ज़मज़म अलाउ किया गया है, आब ज़मज़म आप लोग कानूनी तरीके पर ही लेकर जाएँ, गैर कानूनी तरीके पर बिल्कुल ना लेकर जाएँ। छोटी छोटी बोतलों को पैक करके आप अपने लगेज में रख लेंगे। जैसे कि इस वीडियो के अंदर देख रहे हैं कि बैगों को फाड़ा जा रहा है, आब ज़मज़म निकाला जा रहा है, आपका जो सामान आपने तरतीब से रखा था वो भी सारा बिखर जाएगा। और ऐसे ना हो कि आपका सामान कहीं और, किसी और का सामान आपके, जब इतने बैगों को फाड़ा जाएगा आपका सामान तो बिखर जाएगा, इधर उधर हो जाएगा। प्लीज़ ऐसा काम ना करें। आब ज़मज़म आप लोग कितना ले जा सकते हैं? वो सिर्फ 5 लीटर ही ले जा सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं ले जा सकते। दोस्त कहेंगे हम तो लेकर गए हैं। भाई, लेकर चले भी जाते हैं लोग। काफ़ी सारे लोगों ने कमेंट्स किए, जैसे कि ये कमेंट्स भी आप लोग देख सकते हैं। 5 लीटर जब बोतल लें, उसके ऊपर अपना नाम लिख लें, उसको अच्छी तरीके से पैक कर लें। जब आप लोग पाकिस्तान पहुँचे, हिंदुस्तान पहुँचे, तो आपको आसानी वो बोतल मिल जाए। ये इसलिए कह रहा हूँ अपना नाम लिख लें, क्योंकि एक तरह की बहुत सारी बोतलें होती हैं, वहाँ जाके हर हाजी परेशान हो रहा होता है, मेरी कौन सी बोतल है, मेरी कौन सी बोतल है। जब आपका नाम लिखा होगा तो आपको परेशानी नहीं होगी। इसके अलावा दोस्तों, आप लोगों को सामान के हवाले से कह दूँ, जितना आपको सामान कहा जाए उतना ही लेकर जाएं, ज्यादा बिल्कुल ना लेकर जाएं। अगर आपकी एयरलाइन ने आपको कहा है 2 बैग आपने 20-20 किलो के बनाने हैं,
तो लिहाजा 20-20 किलो के ही 2 बैग बनाए, 41-42 किलो वजन बिल्कुल ज्यादा ना करें। तो इस वीडियो के अंदर देख सकते हैं बहुत सारे हुजाज कराम अब वापसी जा रहे हैं, उन्होंने सामान ज्यादा भर लिया, एयरलाइन ने उनको मना किया, अब उनका सामान बिखरा पड़ा है। क्या ऐसे अच्छा लगता है दोस्तों? खुद भी परेशान हो रहे हैं, उनको भी परेशान कर रहे हैं और जो साथ है वो भी परेशान हो रहे हैं। ऐसा काम बिल्कुल ना करें। तो जैसे सऊदी एयरलाइन की तरफ से आप लोग 43 किलो वजन ले जा सकते हैं, लिहाजा 2 बैग 23-23 किलो के बना लें। और जब आप लोग ये बैग बनाएं दोस्तों, आप लोग अंदाजे से बैग ना बनाएं, आप लोग उनका वजन भी करें और चेक भी करें। जितना आपको वजन कहा गया, वजन 1-2 किलो कम ही रखें, इसमें आपको सहूलत रहेगी, इसमें आपको परेशानी नहीं होगी। और इसके अलावा दोस्तों आप लोगों को अगर हैंड कैरी 7 किलो अलाउ है तो 7 किलो करें, उसको 8, 9, 10 किलो ना करें। ये परेशानियां हमने देखी हैं, हम भी ऐसे करते थे, 2-4 किलो ज्यादा कर लेते थे, कीमती सामान फिर यहाँ एयरपोर्ट पर छोड़कर चले जाते थे। दोस्तों ऐसा काम बिल्कुल ना करें। यहां से आप लोगों ने बहुत सारी कीमती चीजें खरीदी होंगी, जब वो अलाउ नहीं करेंगे, जाने नहीं देंगे, तो आपका कीमती सामान यही रह जाएगा, पैसे भी जाया हो जाएंगे, सामान भी जाया हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल ना करें, जितना आपको कहा जाए उतना ही लेकर जाएं। जैसे कि आप लोग इस वीडियो के अंदर देख रहे हैं, हुज्जाज कराम से ये सामान निकलवा लिया गया। अल्लाह पाक की जात हम सब के लिए आसानी वाला मामला करे। जो उम्रा पे आना चाहते हैं अल्लाह ताला उनके लिए आसानी वाला मामला करे। दोस्तों आप लोगों से कहूंगा, अगर चैनल पे नए हैं चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।